हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम होता है मेमोग्राफी होता है एक्सरे इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट ऑर्गन इज कॉल्ड मेमोग्राफी। जब हम रेडियोलॉजी के अंदर ब्रेस्ट ऑर्गन की इमेजिंग लेते हैं तो उसी को मेमोग्राफी के नाम से ही जाना जाता है। एंड द इमेज इज नोन एज मेमोग्राम। जो इमेज होती है, जो इमेज निकालते हैं, उसी को मेमोग्राम के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज के बारे में, सिंगल लैंग्वेज में बोलूँ तो बोलते हैं मेमोग्राफी किसे कहते हैं। ब्रेस्ट के अंदर कैंसर का जांच करना मेमोग्राफी कहलाता है। ये मेमोग्राफी होती है जो सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी होती है, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी के लिए की जाती हैं। इट डिटेक्ट द अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट के अर्ली कैंसर होने वाला है उसके पता लगाते हैं। और अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है और ब्रेस्ट ट्यूमर को पता लगाया जाता है। मेमोग्राफी इज यूज टू लो डोज ऑफ एक्सरे। मेमोग्राफी के अंदर लो डोज की एक्सरे का उपयोग किया जाता है। द फर्स्ट मेमोग्राफी मशीन इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच रेडियोलॉजिस्ट। जो होती हैं मेमोग्राफी की सर्वप्रथम खोज रेडियोलॉजिस्ट चार्ल्स क्रॉस ने 1965 के अंदर की थी। चार्ल्स क्रॉस ने 1965 के अंदर की थी। एनाटॉमी होती है जो मेमोग्राफी के अंदर, एनाटॉमी ब्रेस्ट के बारे में होती है। मूवमेंट ब्रेस्ट इज मेक स्टोर मिल्क रिलैक्स मिल्क टू फीड ए बेबी, जिसके अंदर हम बेबी को दूध पिलाते हैं और मिल्क का स्टोर होता है ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट टिश्यू तीन प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, सेकेंड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, थर्ड होता है एडिपोज टिश्यू। अब आते हैं कि इसके इंडिकेशन, कौन कौन से इंडिकेशन मेमोग्राफी कब की जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। मेमोग्राफी कब की जाती है, अब इंडिकेशन, मेमोग्राफी का इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन, मेमोग्राफी किस स्थिति के अंदर की जाती है महिलाओं के अंदर। और सर्वप्रथम आते हैं जब ब्रेस्ट के अंदर पेन हो, ब्रेस्ट स्वेलिंग, मतलब ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग, निपल डिस्चार्ज, निपल डिस्चार्ज, बेनाइन ट्यूमर, ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर, सिस्ट एंड लिम्फ। सिस्ट मतलब दर्द, लिम्फ में सूजन आ जाता है, और लिम्फ का इनलार्जमेंट, लिम्फ इनलार्जमेंट। लिम्फ के अंदर इनलार्जमेंट होना कहलाता है जब ये इसी स्थिति के अंदर मेमोग्राफी की जाती है। अब आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस स्थिति के अंदर मेमोग्राफी नहीं की जा सकती हैं वो बताते हैं। जैसे सस्पेक्ट है प्रेगनेंसी के समय, डेड, ह्यूमन इन प्रोडक्टिव एज के अंदर, इन प्रोडक्टिव एज के अंदर मेमोग्राफी नहीं की जा सकती हैं। ब्रेस्ट का इम्प्लांट हुआ है तब नहीं की जा सकती मेमोग्राफी। और सीवियर निपल डिस्चार्ज केस में मेमोग्राफी नहीं की जा सकती हैं। अब आते हैं इंडिकेशन पर, आइए कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ गई। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक्स। इक्वापमेंट्स, मेमोग्राफी के अंदर कौन कौन से इक्वापमेंट्स
काम में लिए जाते हैं, उसी के बारे में बताते हैं। इक्वापमेंट्स, मेमोग्राफी के अंदर कौन कौन से इक्वापमेंट्स आते हैं गाइस, उसके बारे में बताता हूँ। इक्वापमेंट्स के अंदर आते हैं, सर्वप्रथम होता है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब होती है, जनरेटर होता है, एटीओ जनरेटर होता है। थर्ड होता है जो कोलीमेटर होता है, कोलीमेटर होता है। फोर्थ होता है फिल्टर होता है। फिफ्थ होता है जो कंप्रेसिव पेडल होता है, पेडल कंप्रेसिव पेडल होता है। सिक्स्थ होता है जो एईसी, ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटोमेटिक XPOSOUR एक्सपोजर कंट्रोल। सेवंथ होता है कंट्रोल पैनल। और एट्थ होता है ग्रिड। और नाइन्थ होता है स्क्रीन सिस्टम। स्क्रीन सिस्टम होता है। देखते हैं अब इनको एक साथ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक को टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे अब। सर्वप्रथम सेकंड नंबर होता है जनरेटर, उसके बारे में बताते हैं। जनरेट करता है जो ये करता है ट्रांसफर करता है इनकमिंग वोल्टेज इनटू एक्सरे ट्यूब के अंदर, ये वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। जनरेटर होता है स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज एंड इसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी 600 mAh की यूज की जाती है, सेकेंड आता है एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब आर यूज्ड इन मेमोग्राफी। मेमोग्राफी के अंदर यूज की जाती हैं, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब को यूज किए जाते हैं। अब आती हैं एक्सरे ट्यूब का फंक्शन होता है एक्सरे प्रोडक्शन का, जो एक्सरे को प्रोड्यूस करती है। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है उसके बारे में बताना है। एक्सरे ट्यूब के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। एक्सरे ट्यूब
इज मेड अप। एक्सो ट्यूब किससे मिलकर बनी होती है? एनोड कैथोड से मिलकर बनी होती है। एनोड, सेकेंड आता है कैथोड। आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरेटर होता है जो इन आने वाली वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, और स्मॉल साइज का होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 600 mHz के अंदर होती है। एक्सरे ट्यूब होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे किया जाता है। इसके अंदर रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का उपयोग किया जाता है। एनोड, एनोड को टारगेट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। टारगेट के रूप में जो कंजिस्ट होता है वो टंगस्टन, टंगस्टन से, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और रोडियम से, रोडियम से मिलकर बना होता है। जो टंगस्टन होता है जो दोनों प्रकार की रेडिएशन देता है। इट हैव कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड ब्रह्मस्ट्रल एक्सरे प्रोवाइडेड, दोनों प्रकार की एक्सरे को प्रदान करता है। और मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम रोडियम होता है स्ट्रॉन्ग के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोवाइड्स करता है। अब आता है सेकेंड, आता है कैथोड। कैथोड क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। ये धीरे धीरे टॉपिक समझ में आएगा, अभी 2-3 दिनों में आ जाए, तुम्हारा कंप्लीट समझ आ जाएगा। अब आती है कैथोड। द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल से मिलकर बना होता है। कैथोड के अंदर क्या क्या होते हैं? कंजिस्ट ऑफ फिलामेंट्स एंड ऑक्सीजन कप। फिलामेंट्स होते हैं जिसके अंदर टंगस्टन यूज किया जाता है, यूज होता है। ये सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन का, इलेक्ट्रॉन ये जो इमिट करता है इमिशन को। ऑक्सीजन कप होता है साइज प्रदान करता है। फोकस प्रदान करता है, फोकस टू द एनोड। ये एनोड की साइड फोकस प्रदान करता है, ताकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट टंगस्टन मतलब फिलामेंट से कैथोड की तरफ जाए। ये डायग्राम में बताता हूँ।
रोटेटिंग एनोड। ये तोड़ इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के यहाँ से निकल जाते हैं। अब देखते हैं फिल्टर का उपयोग किया जाता है। फिल्टर का उपयोग क्या है, रिमूव लो एनर्जी फोटोन को कम करने, रिमूव करता है, रिमूव मतलब हटाता है लो एनर्जी फोटोन्स। लो एनर्जी की फोटोन्स होती हैं उसको हटाने का कार्य करता है। एंड रिड्यूज मतलब कम करता है, पेशेंट डोज को कम करने का कार्य करता है। अब आती है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर। इसके अंदर 2 टाइप्स के फिल्टर होते हैं। इनहेरेंट मतलब जो मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं, और एडेड फिल्टर मतलब जो मशीन के अंदर ऐड करने पड़ते हैं, उसी को एडेड फिल्टर के नाम से जाना जाता है। अब फिल्टर होता है इसके अंदर, जब फिल्टर एक ही होता है, इसके अंदर मेमोग्राफी के अंदर टारगेट फिल्टर का उपयोग किया जाता है। टारगेट फिल्टर का उपयोग किया जाता है। टारगेट फिल्टर के अंदर क्या आते हैं, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और रोडियम का उपयोग किया जाता है। जब टंगस्टन होता है तो उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। अब कंप्रेसिव पैडल, फोर्थ टॉपिक्स आ जाता है। कंप्रेसिव पैडल होता है, इट इज़ रेडियोलुसेंट प्लेट्स। ये एक रेडियोलुसेंट प्लेट्स होती हैं जो मैकेनिकल असेंबली से जुड़ी हुई होती हैं। अटैच्ड मतलब जुड़ना टू द मैकेनिकल असेंबली से जुड़ी हुई होती हैं। प्रोवाइड यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ ब्रिस्ट, जो प्रोवाइड करती हैं थिकनेस ऑफ द ब्रिस्ट के थिकनेस को प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूस पेशेंट डोज मतलब पेशेंट डोज को कम करने का कार्य करते हैं। ब्रिस्ट होल्डर मतलब ब्रिस्ट को होल्ड किस प्रकार करते हैं। इट इज़ यूज टू होल्ड द ब्रिस्ट, इसका प्रयोग ब्रिस्ट को होल्ड करने का में किया जाता है। मेड ऑफ कार्बन का बनी हुई होती हैं, और दूसरी साइड उसकी लो एटॉमिक नंबर की बनी हुई होती हैं। अपर साइड ऊपर की साइड बनी होती है जो कार्बन की बनी होती है, और ये होती हैं जो ब्रिस्ट को होल्ड करने का कार्य करती हैं, जिससे ब्रिस्ट के अंदर होल्ड करने से मतलब वो आती है रेडिएशन वो पूरी हो जाए। एक वो डायग्राम तो बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अब आते हैं इसके ग्रिड क्या होता है। इसमें स्कैटर रेडिएशन होती है, रिड्यूस करता है स्कैटर रेडिएशन को, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन इम्प्रूव इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। ग्रिड प्लेस बिटवीन द पेशेंट और एक्सरे कैसेट पेशेंट एक्सरे कैसेट के बीच में होती हैं। ग्रिड कहाँ होती हैं, पेशेंट हो गया, ये पेशेंट लेटा दिया गया, और ये टेबल टॉप के यहाँ, और यहाँ वो यहाँ कैसेट हो गई, ये ग्रिड हो गई, ग्रिड बकेट है, और ये होते हैं पेशेंट्स। 4.1 का रेशियो लिया जाता है, और 5.1 का रेशियो लिया जाता है। ग्रिड रेशियो आर यूज्ड इन मेमोग्राफी के अंदर 5.1 का और 4.1 का रेशियो लिया जाता है। इमेज रिसेप्टर के अंदर स्क्रीन फिल्म होती हैं जो सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म होती हैं। सीआर कैसेट होता है जिसके अंदर सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है। पैरेलल डिटेक्टर मतलब इसके अंदर डिटेक्टर लगा होता है जो एक्सरे इमेज को डायरेक्ट इसके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है, और कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट इसके अंदर ये नहीं होती कैसेट और स्क्रीन फिल्म नहीं होती, डायरेक्ट फिल्म को स्कैन करता है, डायरेक्ट फिल्म को कंप्यूटर के अंदर दिखा देता है। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल के अंदर चूज MS ये ऑटोमेटिक कंट्रोल का बटन दबाते हैं, ये अपने आप ही चूज हो जाते हैं, जिससे इमेज क्वालिटी बेटर है। अब आगे टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में
डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी, TYPES टाइप्स। इसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। तो पता है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। मेमोग्राफी, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी के अंदर इसके स्क्रीन मेमोग्राफी के अंदर चेक द ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को चेक किया जाता है। इसके अंदर नो सिम्टम्स होते हैं एंड नो सिग्नस। ये 40 एज के प्लस महिलाओं के किया जाता है। और इसके अंदर ये अलग होता है, डायग्नोस्टिक मतलब इलाज, जांच किए जाते हैं। पेशेंट हैव सिग्न एंड सिम्टम्स, जैसे ब्रेस्ट पेन हो गया, लिम्फ हो गया, लिम्फ मतलब गांठें बन जाती हैं। ये 45 एज की महिलाओं के वो होता है, क्योंकि वहाँ इसके मतलब 45 एज के अंदर उस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर में ब्रेस्ट का उपयोग कम होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।